Hello बच्चों, let's read this question. The question says in triangle ABC, AD is median and P is a point on AD such that AP is to PD is equals to 1:3. Find the area of triangle ABP. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और ए से अगर एक मीडियन मैं ड्रॉ करूं, लेट सपोज ये डी पॉइंट पर आ रहा है बीसी के, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ये मीडियन की एक प्रॉपर्टी है कि मीडियन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया है कि AP is to PD is equals to 1:3 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि लेट सपोज AP is equals to x हुआ तो PD को हम ले सकते हैं 3x। ठीक है, AP प्लस PD है AD के बराबर, तो यहां हो जाएगा AD is equals to x प्लस 3x यानी 4x। तो यहां से हमें मिल गया कि AP is to AD is equals to 1:4, और इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा, जहां ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी मीडियन है और ए डी पर एक पॉइंट है पी, और बी पी को हमने कनेक्ट कर दिया। ए बी पी का हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर देखो आप कि पहले तो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो उस कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। और यहां इसको अगर ए बी डी इज इक्वल्स टू ए डी सी है तो मैं ए डी सी की जगह ए बी डी पुट कर दूं तो आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब आप देखो, अगर मान लो ए बी डी एक ट्रायंगल है और बी से मैं ए डी पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, लेट सपोज परपेंडिकुलर कुछ यहां पर ड्रॉ हो रहा हो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये पॉइंट एम है और इसकी लेंथ बी एम की लेंथ मैंने एच बोल दी, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो ए बी पी के लिए भी हाइट बी एम ही होगा और ए डी बी के लिए भी हाइट बी एम ही होगा अगर मैं ए पी या ए डी को बेस मानू। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू बेस होता है, यहाँ पे ले लिया हमने ए पी, और हाइट हो जाएगा एच जो कि है बी एम। ठीक है, और सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो होता ही है, ये आप सब जानते हो। तो यहां से हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस ले लिया हमने ए डी और हाइट ले लिया एच। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/2 इंटू ए पी इंटू एच डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ए डी इंटू एच। एच कैंसिल हुआ, 1/2 कैंसिल हुआ, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए पी टू ए डी आया था 1/4। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स हो जाएगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब यहां से आप देखो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां से आ गया दिस इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।